Alrighty, everybody. So, are you guys ready? Shall we start the class? What do you say? Yes. Okay, that's really awesome. Happy to know that. So, the very first thing we are gonna be doing here, questioning and answering session as usual, and after that we are gonna be going ahead. As you already know, our preposition chapter is going on, so there's a lot to learn and there's a lot to discuss, ask. There are so many things. So, without any further delay, let's go ahead. Day 26 होने वाला है सर आपका. बहुत सारी चीजें आपने कवर कर लिया. थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं कोर्स में, ऑफ कोर्स प्रेपोजिशन में कुछ ज़्यादा ही समय दे रहे हैं, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. प्रेपोजिशन में अगर हम टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं तो अच्छा है, अच्छे से सीख लेंगे. सो दैट्स रियली ऑसम. तो हमने डे 26 तक देखा. टू बी टू हैव इन ऑल दीस थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. आई विल डायरेक्टली बी आस्किंग क्वेश्चंस, अदरवाइज विल बी गोइंग अहेड. देन ये सारी की सारी चीज़ें आपने अभी तक क्लास में देख चुका है, ठीक है ना. तो ये सब कुछ देखा. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, टेंसेज आपने देखा, उसका निगेटिव कैसे बनाना है वो भी देखा, ठीक है. स्पेशल वर्ब्स देखा, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वर्ब्स. देन दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव बीन लर्निंग सो फॉर. एंड देन आपका लास्ट में आ गया प्रेपोजिशन चैप्टर, जिसमें से हमने पहला वाला ग्रुप सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ को कवर कर लिया. दूसरा वाला ग्रुप टूवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ऑनवर्ड, इन सबको हमने कवर कर लिया. वी ट्राई टू मेक एग्जांपल्स टू. एंड जो थर्ड ग्रुप आपका आता है दैट इज इन, ऑन, एट एंड विदिन, और इसी से रिलेटेड सारा का सारा थर्ड ग्रुप आने वाला है. सो इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड. सो आर यू गाइस रेडी राइट नाउ? ऐसा ना हो कि सर जी मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और उधर कह रहे सर नींद आ रही है, मैं तो चला सोने. आप पढ़ाइए प्रेपोजिशन ओपोजिशन जो भी पढ़ा रहे हो. हम तो क्या करें, रात को लेट से सोते तो सुबह लेट से उठते हैं. नहीं जो ऐसे ही होता है ना. हाँ, वो कह रहे हैं सर जी रात को लेट से सोया था तो सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी. आप क्लास लेने की क्या बात करते हो. चलो जी आगे बढ़ रहे. तैयार हो? Yes, yes. Alright, so the very first thing I'm gonna be asking questions. In on at के उस टाइम के लिए आपको बता दिया था, थोड़ा सा उसके रिवीजन करवाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, एंड देन इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड. बट उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और इतने क्वेश्चन पूछेगा अपन, इतने क्वेश्चन पूछेगा कि आपने सोचा नहीं होगा. बाय द वे टाइम बहुत ही कम है, तो आगे मूव करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज बारिश होगी? It is a rat. अरे वाह, मैं फ्यूचर को बोलूं, आप प्रेजेंट में बनाओ. और बाय द वे आज बारिश होगी, सिंपल फ्यूचर, इट विल रेन टुडे. इज दैट क्लियर? इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी. आज शायद बारिश होगी. It may rain. इट में रेन टुडे. ध्यान देना, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए. और आज कैमरा ऑन करो यार, क्या पता उधर सो रहे बगल में मोबाइल रख के आंसर दे रहे, ये गड़बड़ हो जाएगा. हाँ, तो आज शायद बारिश होगी. इट में रेन टुडे, आज शायद ही बारिश होगी. It might rain today. इट माइट रेन टुडे, और आज जरूर बारिश होगी. It must rain today. इट मस्ट रेन टुडे. इट मस्ट रेन टुडे. ओके. am I unable to see, like your camera is on, still I am unable to see your faces. यार आपने ऑन ही नहीं किया, मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आपने ऑन ही नहीं किया. That is what I am asking. Done. Okay, that's really awesome. Thank you very much for getting that done. बारिश हो रही होगी. Make it. It's raining. It will be raining. बारिश हो रही होगी. It will be raining. बारिश हो रही होगी. Sorry. अरे बारिश हो रही होगी, कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर है. इट विल बी रेनिंग, काम खत्म. इसमें क्या दिक्कत है? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. राम मेरी तरफ आ रहा है. राम मेरी तरफ आ रहा है. Ram coming towards. राम इज कमिंग टूवर्ड्स मी. Coming. तो राम इज कमिंग टूवर्ड्स मी, राम मेरी तरफ आ रहा है. यहीं पर अगर मैं बोल दूं कि राम मेरे पास आ रहा है, तो क्या बोलोगे? Ram is coming towards near. नॉट रियली भैया, नॉट रियली, नॉट रियली. टू मी मतलब वहां पर लगाओगे. जब आप किसी की तरफ जाओगे वहां पर टूवर्ड्स का यूज करोगे, लेकिन जब किसी के पास जाते हो वहां पर टू का यूज होता है, ना कि टूवर्ड्स का यूज होता है. तो अगर मैं बोलूं राम मेरे पास आ रहा है, यू वुड से राम इज कमिंग टू मी, और राम मेरी तरफ आ रहा है, राम इज कमिंग टूवर्ड्स मी. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. मैं खाना बना चुका था. मैं खाना बना चुका था. Had cooked food. आई. अब यहाँ पर ध्यान दे, जब मैं बोलूं कि मैं खाना बना चुका था, तो पास्ट में किसी समय के पहले की बात कर रहा हूँ कि भैया पास्ट में मैं किसी समय के पहले खाना बना चुका था. देन ओनली यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन परफेक्ट. तो आई हैड कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका था. इज दैट क्लियर? दो ये पूरा सेंटेंस नहीं है. पूरा सेंटेंस कैसे होगा भैया? तुम्हारे आने के पहले मैं खाना बना चुका था. तो आई हैड कुक्ड फूड बिफोर यू केम. इज दैट क्लियर? ओके. देन तुम्हें मुझे पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि पापा घर पे थे. मुझे पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि पापा घर पे थे. मेक इट. बनाओ बनाओ. आई हैड टू स्टडी. मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी, क्योंकि पापा घर पे थे, बिकॉज फादर वॉज एट होम. इज दैट क्लियर? At home. तो भैया अच्छे से दिमाग लगाओ. आई हैड टू स्टडी बिकॉज फादर वॉज एट होम. पापा घर पे थे. अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना इस पर्टिकुलर थिंग को. अगर मैं बोलूँ मैं घर पे हूँ, तो आप ये बोल सकते हो आई एम एट होम. सिंपल सी बात है.
घर पे होने के लिए ऐड किया यूज होता है, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में आप देख लोगे। तो आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, यहाँ पर आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, आई एम होम, सिंपल। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं घर हूँ, मैं घर नहीं, उसका मतलब होता है मैं घर पे हूँ। तो ये काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म है, एक तरीका जिस तरीके से नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। तो अगर आप सिंपल इतना भी बोल देते हो, आई एम होम, मतलब आप घर पे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती है। कम ऑन, He can waiting for you. लिसन टू द She सेंटेंस, cannot. शी कांट, ये तो शी कैन, शी कांट वेट फॉर यू, शी कांट वेट फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती है। तो नहीं कर सकती है, कांट लगा दिया, और लड़की की बात में इसलिए शी लगा दिया। तो शी कांट वेट फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती है। मैं तुम्हें इस टॉपिक को समझाऊंगा, मैं तुम्हें इस टॉपिक को समझाऊंगा। देखिए, आई विल Understand. अब देखो, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, क्या होता है? समझना। तो अगर आप ये बोलते हो आई विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आई विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को मैं समझूंगा। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? मैं तुम्हें इस टॉपिक को समझाऊंगा। समझने का काम कौन करेगा? तुम करोगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर किसी से समझने का काम करवा रहे हो, बनाओ। तो मैं तुम्हें इस टॉपिक को समझाऊंगा। I will make. I will make you. Is that clear? So I will make you understand this topic. Is that clear to you? Yes. So I will make you understand this topic. मैं तुम्हें इस टॉपिक को समझाऊंगा। So just keep in mind कि understand मतलब समझना, और यहाँ पर समझा रहे हो मतलब समझने का काम आप नहीं कर रहे हो, समझने का काम कोई दूसरा कर रहा है, आप उसे काम करवा रहे हो समझने का। तो जब भी किसी से कोई काम करवाओगे, वहाँ पर make वाले सेक्शन पे चले जाओगे। तो I will make you understand this topic, something like this. Okay? ऐसे ही मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा। I will make you weep. Simple. I will make you weep. मैं तुम्हें रुलाऊंगा। मैं तुम्हें हंसाऊंगा। I will make you. I will make you laugh. Simple. तो I will make you laugh, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। मैं तुम्हें खुद पर हंसाऊंगा। मैं तुम्हें खुद पर हंसाऊंगा, मतलब तुम खुद पर ही हंसोगे। तो क्या बोलोगे? I will make you laugh myself. अरे नॉट रियली, laugh at myself अगर बोले तो वो मुझ पर हंसेगा, ठीक है ना? I will make you laugh at myself. अगर आप बोलते हो myself तो मुझ पर हंसेगा। और अगर मैं बोलता हूँ I will make you laugh at yourself, मतलब वो खुद पर हंसेगा। तो डिपेंड करता है आप किसके ऊपर हंसवाने की बात कर रहे हो। I will make you laugh का मतलब होता है मैं तुम्हें हंसवाऊंगा। अब मेरे ऊपर तो myself, at myself, और अगर तुम्हारे ऊपर तो at yourself. Is that clear to you? It's completely up to you over here. Next question for you and that's gonna be like राम आधे घंटे खेलता है। राम आधे घंटे खेलता है। Ram plays for half an hour. राम plays for half an hour. राम आधे घंटे खेलता है। राम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करता है। Yes, sir. राम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करता है। नहीं करता। हाँ जी। Ram doesn't practice. राम doesn't practice English. सिंपल, राम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करता। राम doesn't practice English क्योंकि उसका इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है। तो क्या बोलोगे? Because उसका इंग्लिश प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। He doesn't feel like studying. Is that clear? feel like. यहाँ पर feel like का मेनली मतलब होता है मन करना। तो राम doesn't practice English because he doesn't feel like studying. सिंपल। अब इसकी बार-बार प्रैक्टिस करना है आपको, so that you should be able to speak it fluently. That matters a lot. Next question for you and that's gonna be like काश मेरे पास पैसे होते। सॉरी, काश को हटाओ, मेरे पास शायद पैसे होंगे। क्या बोलोगे? I may have money. सिंपल सी बात है। I may have money, काश मेरे पास पैसे होंगे। तुम्हें तैयार होना चाहिए। तुम्हें तैयार होना चाहिए। You तुम्हें तैयार होना चाहिए। अरे यू शुड चाहिए के लिए शुड लगाओगे। You should be ready. एग्जैक्टली, और सेंटेंस टू बी का है तो तुम्हें तैयार होना चाहिए। यू शुड बी रेडी। इज दैट क्लियर टू यू? राम मुझे, Yes, sir. मेरी बहन मुझे पढ़ने नहीं देती है। कम ऑन, देखिए। तुम्हारी बहन। हाँ चलो, तुम्हारी बहन मुझे पढ़ने नहीं देती है, बनाओ। Your sister नहीं देती, doesn't let me study. योर सिस्टर डजंट लेट मी स्टडी। कहीं पर भी किसी कोई काम करने दोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन हो, दैट डजंट मैटर। अगर किसी को कोई काम करने दे रहे हैं तो वहां पर आपको लेट को एज अ मेन वर्ब यूज करना है। यस और नो? तो योर सिस्टर डजंट लेट मी स्टडी, तुम्हारी बहन मुझे पढ़ने नहीं देती है, समथिंग लाइक दिस। एंड अगर आपको इसको बढ़ाना है कि तुम्हारी बहन मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने देती है, तो योर सिस्टर डजंट लेट मी स्टडी इंग्लिश। ऐसी तुम्हारी बहन मुझे तुम्हारे साथ इंग्लिश नहीं पढ़ने देती है,
तो योर सिस्टर डजंट लेट मी स्टडी इंग्लिश विद यू, इट डजंट मैटर आप क्या बना दो, बट अल्टीमेटली योर सेंटेंस शुड बी राइट ओवर देयर. इज दैट क्लियर टू यू? Okay. Okay, that's really awesome. And this is actually not the end. I have to ask more questions and then we'll be going ahead. अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है एक्चुअली. अब से तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा. क्या बोलोगे? अब से तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा. अब से हाँ जी. you will You will have to learn English. तो ठीक है, चलेगा चलेगा. You will have to learn English. तुम्हें इंग्लिश अब से. You will have to learn English. तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा. अब से क्या बोलोगे? word from today onward. फ्रॉम नाउ लगा दो. अब से की बात कर रहा हूँ तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. ठीक है ना? तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड या तो फ्रॉम नाउ ऑन भी आप बोल सकते हो. इज दैट क्लियर टू यू? तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. या एनी कंफ्यूजन? एट का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? ऐड का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? इन ऑन ऐड का यूज वहां होता है जब आप किसी समय पे कोई काम करते हो, और फ्रॉम का यूज से के लिए होता है. तो आप बोलते हो अब से, ना कि अब. इज दैट क्लियर? तो अब से के लिए वहां पर फ्रॉम नाउ का यूज होगा, क्योंकि से का मतलब फ्रॉम होता है, इन ऑन ऐड का मतलब मेपर को होता है कुछ इस तरीके से. मीनिंग को तो छोड़ ही दो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम 2 घंटे में आ जाएगा. राम 2 घंटे में आ जाएगा. राम will come. राम विल कम 2 घंटे में. क्या बोलोगे? by 2 hours. अरे बाय भी नहीं लगेगा, क्योंकि बाय का मतलब तक होता है. फॉर नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जब किसी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप कोई काम करते हो. बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि राम 2 घंटे में आ जाएगा. तो अरे इन लगाओगे. फ्रॉम क्यों लग जाएगा? अरे फ्रॉम का मतलब होता है किसी समय से. मैं बोलूँ मंडे से, 2 बजे से, 3 बजे से, वहाँ पर फ्रॉम लगेगा. बाई का यूज होता है तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक, वहाँ पर बाई का यूज करोगे. मैं बोल रहा हूँ राम 2 घंटे में आ जाएगा. 2 घंटे में आ जाएगा. तो मे के लिए यहाँ पर इनका यूज करोगे. बाय द वे इन ऑन इट किसी का भी यूज हो सकता है, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम है, और इसीलिए यहाँ पर आप इनका यूज करोगे. इज दैट क्लियर? Yes sir. So just use your brain before answering the question. It's no brainer for sure. आगे बढ़ते हैं. तो राम will come in 2 hours. Is that clear? और यहाँ पर अगर राम 2 घंटे के अंदर ही आ जाएगा तो वहाँ पर विद इन का भी यूज कर सकते हो. तो आप बोल सकते हो राम will come within 2 hours. Any confusion? सर हाँ जी कहिए. Tell me. सर क्राई और वीप में क्या अंतर है? क्राई और वीप में क्या अंतर है? चलो बढ़िया, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया. क्राई और वीप को लेते हैं. क्राई और वीप. चलो बढ़िया. नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? यस सर. हाँ पुष्पांजलि टेल मी. सर जो कल मैंने व्हाट्सएप पर वो एक क्वेश्चन था, ओके. उसका बेटा से भर्ती हो गया. सॉरी, वो क्या हो गया? कल मैंने व्हाट्सएप पर उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया है, ये क्वेश्चन था. ओके, उसका बेटा आर्मी में भर्ती हो गया, राइट? हाँ. हाँ, दिस इज द सेंटेंस. या टेल मी, सो व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव विद दिस? तो has his son been selected for the army, इसका ट्रांसलेशन था. तो has फर्स्ट बार क्यों निकला गया? वही तो गलत था ना. You didn't mention that. वही तो देखो, द सेंटेंस वाज, उन्होंने जो ट्रांसलेट किया था उन्होंने बोला था हैज हिज सन. जस्ट अ मिनट, 10 मिनट्स बाद हम गूगल मीट में मूव करेंगे. हैज हिज सन बीन सिलेक्टेड. बाय द वे पैसिव वॉइस का जो कि आपको पता है, दैट्स रियली ऑसम. हैज हिज सन बीन सिलेक्टेड. बाय द वे फॉर द आर्मी होता है, सिलेक्ट फॉर द आर्मी. ठीक है ना, किसी भी पोस्ट के लिए तो वहाँ पर फॉर का यूज होता है. तो हैज हिज सन सिलेक्टेड, हैज हिज सन बीन सिलेक्टेड फॉर द आर्मी, इसका मतलब होता है क्या उसका बेटा आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गया है. बट क्वेश्चन था उसका बेटा आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गया है, इसलिए हैज अंदर आएगा. इज दैट क्लियर? उसको मैंने his son has been selected for the army. Is that clear to you? By the way, for those who don't understand passive voice, so don't worry about this particular thing. लेकिन जिसको पता है, that's really awesome. तो इस तरीके से बनाओगे. बाय द वे मैं लास्ट में उसको करेक्ट भी किया था, बाय द वे अगर आपने नोटिस किया हो तो. बात करें क्राई. क्राई मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर रोना. छोटे बच्चे हो ना, वो क्राई करते हैं, ठीक है ना. तो क्राई मतलब होता है चिल्ला कर रोना. बाय शाउटिंग, क्राई बाय शाउटिंग. क्राई बाय शाउटिंग, जब वो चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं ना. शाउटिंग मतलब चिल्लाना नहीं किसी के ऊपर. अलाउड मतलब विद लाउड नॉइज, LOUD, लाउड नॉइज. इज दैट क्लियर? और वीप मतलब होता है आराम से रोना, जैसे आप रोते हो. तो आराम आराम से आराम से रोना. लो भैया, तो अगर आराम, यू वीप, आई वुड से आई एम वीपिंग, आई विल नॉट से आई एम क्राइंग. इज दैट क्लियर? बट अगर मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा भैया, आई वुड से आई एम क्राइंग नाउ. इज दैट क्लियर टू यू? And so I can say cry का example हो जाएगा, a baby is crying over there. Simple. Baby
इज क्राइंग, सिंपल। और अगर यू का वीप का एग्जाम्पल दूँ तो आई कैन से यू शुड नॉट वीप, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वीप, मतलब तुम आराम आराम से ही रो रहे हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वीप। एनी कंफ्यूजन हियर? No. ऑलराइट, इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड। बाय द वे थोड़ा और कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम को मंडे को आना पड़ेगा, राम को मंडे को आना पड़ेगा, हाउ विल यू से दैट? राम विल हैव टू कम ऑन मंडे। तो अगर डेट्स की बात करो वहाँ पर ऑफ कोर्स आप ऑन का यूज करोगे, तो राम विल हैव टू कम ऑन मंडे, ध्यान देना नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आए। तो राम विल हैव टू कम ऑन मंडे, राम को मंडे को आना पड़ेगा। वह मुझसे जुलाई में मिलने के लिए तैयार है, वह मुझसे जुलाई में मिलने के लिए तैयार है, क्या बोलोगे? He is ready. He is ready to meet me in July. Is that clear to you? तो he is ready to meet me in July, वह मुझसे जुलाई में मिलने के लिए तैयार है। इस मंथ में मेरा एग्जाम होना तय है, इस मंथ में मेरा एग्जाम होना तय है, क्या बोलोगे? अच्छा, एग्जाम होना, अगर कोई भी चीज़ होती है उसे टेक प्लेस कहते हो, लाइक कोई भी अगर प्रोग्राम है या तो कोई भी काइंड ऑफ इवेंट है अगर वो होता है उसे टेक प्लेस कहते हो। तो टेक प्लेस मतलब वो होना, पर्टिकुलर चीज़ का होना। तो मैं बोलूँ इस महीने में मेरा एग्जाम का होना तय है, तो क्या बोलोगे? This month. माई एग्जाम, सिंपल, सब्जेक्ट इज माई एग्जाम, तो माई एग्जाम इज बाउंड टू टेक प्लेस, इज द क्लियर? बाउंड टू टेक प्लेस दिस मंथ, इज द क्लियर टू यू? तो माई एग्जाम इज बाउंड टू, मेरा एग्जाम का होना तय, तो मतलब होने के लिए वहां पर आप टेक प्लेस का यूज कर सकते हो। तो माई एग्जाम इज बाउंड टू टेक प्लेस दिस मंथ। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No, sir. ऑलराइट, दैट्स रियली ऑसम, लेट्स गो अहेड एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम्हें 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीखना होगा। You will have to Alright. learn English. यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश 2 महीने में, क्या बोलोगे? विद इन 2 मंथ्स, ठीक है ना, क्योंकि 2 महीने के मैंने अंदर बोला, तो अगर 2 महीने के अंदर ही सीखना पड़ेगा तो वहाँ पर आप विद इन का यूज करोगे। और सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि 2 महीने में भैया, तो वहाँ पर आप इनके साथ जा सकते हो। इज द क्लियर टू यू? अच्छा, मैंने कुछ बताया था, आप ये बताओ ऑन टाइम और इन टाइम में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम? टेल मी, On time. टेल मी वन बाय वन। उसकी टाइम पर, उसी एंड समय। टाइम उसके अंदर ही। ओके, तो अगर मैं बोलूँ अगर 10 बजे बुलाया गया एंड आई सेड आई विल बी देयर ऑन टाइम, मतलब 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो आई विल बी देयर ऑन टाइम, मतलब मैं वहाँ पर समय पर पहुँच जाऊँगा, 10 बजे ही पहुँचूंगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई विल बी देयर इन टाइम, मतलब 10 बजे के पहले पहुँच जाऊँगा। इज दैट क्लियर? आई विल बी Yes, sir. इन विद इन वो दूसरी कहानी सर, वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगती है और एक काइंड ऑफ फ्रेजेस है, ये ऐसे यूज होते हैं, ठीक है ना। ऑन टाइम, इन टाइम, ये कुछ ऐसे, ये इनका ग्रुप ही है और इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इज दैट क्लियर टू यू? सो ऑन टाइम, इन टाइम, डोंट थिंक लाइक ओके किसी रूल को फॉलो करने वाले, जस्ट से कीप इन माइंड कि इस तरीके से लोग यूज करते हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज इट, दैट इज इनफ। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, आपने देखा इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है एंड इन द इवनिंग होता है, क्योंकि लंबे लंबे समय होते हैं। मॉर्निंग भी लंबी हो गई, आफ्टरनून भी लंबी होती है और इवनिंग भी लंबी होती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हो गए। अगर मॉर्निंग की बात करें तो सुबह के सपोज मेरी तो 12 बजे से मॉर्निंग होती है, 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक को मेरी आप मॉर्निंग कहते हो। लेकिन मान लो सुबह का ही समय जो 4-5 बजे होते हैं, लेकिन वो भी तो लंबा होता है ना, इसलिए वहाँ पर इनके यूज करते हो। ऐसे इन दी आफ्टरनून, रात के दिन के 12 बजे से शाम के 5-6 बजे तक आफ्टरनून होती है, लंबा समय होता है, इसलिए आप इनके यूज करते हो। और अगर मैं बात करूँ आपके इवनिंग की, तो इवनिंग भी शाम के 5-6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक को इवनिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो समय है ना वो लंबे हैं, तो आप बोलते हो इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, आप बोलते हो इन सर दी, गुड नाइट कब बोलते हैं? हाँ बताते हैं इन दी आफ्टरनून, इसको बाय द वे पहले मैं कवर कर चुका हूँ, बट एक बार और बता दूंगा। इन दी आफ्टरनून, चलो, और इन दी इवनिंग, दीज आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट वंस टू कवर। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हम एट नून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट नून। एट नून क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट नून मतलब एट 12 o'clock, तो दिन के 12 बजे को आप नून बोलते हो, दोपहर भी बोलते हो। तो अगर दिन के 12 बज गए या तो उसके आसपास के समय की बात करो, वो नून है, और इसीलिए वहाँ पर आप एट का यूज करते हो, क्योंकि वहाँ पर एक काइंड ऑफ क्लॉक टाइम है, ठीक है ना, और क्लॉक टाइम के साथ आप एट का यूज करते हो। तो एट नून बोलो तो एट मिड डे बोलो, उसको मिड डे भी बोल सकते हो, या सुनो कुछ इस तरीके से। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। और एट नाइट होता है, एट नाइट क्या होता है? क्योंकि नाइट छोटे समय के लिए एट का यूज होता है, और जब हम रात को सोता हूँ और जब सुबह को उठता हूँ तो हमें पता नहीं चलता जो रात है गई कहाँ, या सुनो। यस सर। हाँ, अब जय उठकर बता रहे थे सर, जब क्या बताऊँ, रात को सोया था, सुबह जगह, पता नहीं कहाँ गई रात, मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई, हो गया, अब बैठा हूँ मैं यहाँ पर, व्हाटएवर।
तो उसी रात कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, रात का समय बहुत छोटा हो गया, एंड इसीलिए उसके साथ आप एट नाइट का यूज करते हो, क्योंकि द टाइम इज रियली स्मॉल। और इन द नाइट भी हो सकता है अगर आप रात को सो ही ना, ठीक है ना, इन द नाइट। इन द नाइट क्या होगा, जब रात को सोओगे नहीं तो रात लंबी हो जाएगी, सुनो। अगर रात को सो गए तो रात छोटी हो गई, तो इसलिए वहां पर एट नाइट यूज कर दिए। लेकिन अगर रात को सो ही ना तो रात लंबी हो जाएगी, और जब लंबी हो जाएगी तो वहां पर इन द नाइट यूज कर दोगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर खास रात की बात कर रहे हो तो वहां पर इन द नाइट का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर जनरल बात करो, जनरली बात करो तो वहां पर एट नाइट होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर रात की बात कर रहे हो तो वहां पर इन का यूज होगा, इन द नाइट। नाउ आई एम गोना बी सेंडिंग यू द जूम मीटिंग्स लिंक। ओके, दैट्स ओवर, नेवर माइंड, आई एम जस्ट गोना सेंड। Alrighty then, here we were discussing about all these things and I hope it is clear कि अगर किसी जनरल रातों की बात करो वहाँ पर सिंपली एट नाइट यूज कर दोगे, और किसी पर्टिकुलर रात की बात करोगे वहाँ पर इन नाइट का यूज कर दोगे। एंड एग्जांपल्स विल बी गिवन देयर। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है ना, इनके एग्जांपल्स, ऑन के एग्जांपल्स, एट के एग्जांपल्स। सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स एंड दे आर गोना बी प्रीटी मच हेल्पफुल। आज हमें मूव करना है प्रीपोजिशन लाइक प्लेस के वाले सेक्शन पे। उसके पहले जस्ट मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. So I don't really need to worry about these things much over here. And here we are. यहाँ पर देखना जो लास्ट थिंग है एट द मोमेंट होता है। लाइक अगर मैं बोलूँ इस समय, तो इस समय जो प्रेजेंट है, लाइक जो अभी क्षण है वो काइंड ऑफ अभी और बहुत छोटा है, ठीक है ना, कि जो अभी है वो तो निकल गया ना। तो जब मैं बोलता हूँ प्रेजेंट पे, या तो मैं बोलूँ इस क्षण पे, तो जो अभी का क्षण है ना बहुत छोटा है, क्योंकि इतना छोटा है कि आया कि चला गया, आया कि चला गया, आया कि चला गया, इतना छोटा है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर हम एट द मोमेंट या तो एट प्रेजेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? चलो बहुत बढ़िया। जय इज ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग, जस्ट हैंग ऑन। ऑलराइट, हियर वी आर। और इसके साथ साथ अगर कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, कोई भी काम शुरू करते हो, इट इज गोना बी रियली हेल्पफुल टू रिमेंबर इन दिस वे। अगर आपने कोई भी काम शुरू किया, मतलब बिगिन किया, और फिर उस काम को एंड किया, ठीक है ना, इन दिस वे यू कैन कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। काम को शुरू किया और फिर काम को एंड किया, तो पहले यहाँ पर काम को शुरू किया, फिर यहाँ पर काम को एंड किया, और बीच में काम चलता रहा, सुनो। तो जब शुरू किया तो पॉइंट ऑफ मतलब एक पॉइंट के जैसा था, कि वो जो समय था, जो शुरू करने का एग्जैक्टली समय था वो पॉइंट के जैसा, सिंपल सी बात है। तो शुरू किया तो पॉइंट के जैसा है, खत्म किया तो पॉइंट के जैसा है, और बीच में एक लंबा समय है, सुनो। इसीलिए शुरू वाले टाइम को बोलते हो एट द बिगिनिंग। क्या बोलते हो? एट द बिगिनिंग आप बोलोगे, इन द बिगिनिंग नहीं बोलोगे, क्योंकि जब शुरू किया तो ऑफ कोर्स जो जिस पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करूंगा, किसी टाइम पे शुरू करूंगा ना, सपोज 8 बजे शुरू किया, 10 बजे शुरू किया, कभी भी शुरू किया, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एंड मेरे लिए 1 घंटा होगा कोई ना कोई, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग एट द बिगिनिंग। ऐसे लास्ट में हो गया एट द एंड, कुछ ऐसे याद कर सकते हो, बस ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी इनके साथ एट का ही यूज होता है, ठीक है ना। एट द एंड बोल सकते हो, और बीच में मिडिल, तो वहाँ पर इन द मिडिल होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो दीज आर थिंग्स, चाहे डायरेक्टली याद कर लो, चाहे ट्रिक से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, बट दीज थिंग्स शुड बी देयर इन योर माइंड। यहाँ पर देख लेना, एट द बिगिनिंग है, इन द मिडिल है, एट द एंड है, कुछ इस तरीके से। एक लास्ट सेक्शन यहाँ पर ऑन क्रिसमस डे होता है। क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि एक डे है, या सुनो, मैं बोलता हूँ क्रिसमस को, तो क्रिसमस भी तो एक दिन है ना। ऑन क्रिसमस डे बोल सकते हो, ऑन दीपावली डे बोल सकते हो, ऑन होली बोल सकते हो, या सुनो, इट्स ऑब्वियस, यू कैन जस्ट सिंपली ऑल दिस थिंग्स। ऐसे आप बोल सकते हो ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन न्यू ईयर्स ईव, ऑन रेनी डे, on my birthday, on leave, on holidays, on Christmas Eve, on Wednesday evening, on Monday morning। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पर 2 चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। पहला, ईव मतलब क्या होता है। जब मैंने बोला ऑन न्यू ईयर्स ईव, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। और उसके भी पहले अगर मैं बोलता हूँ आपसे ऑन मंडे मॉर्निंग, तो जो पहले आएगा, जैसे यहाँ पर मंडे मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मंडे पहले आ रहा ना, इसलिए यहाँ पर मंडे के हिसाब से ऑन लगाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर मैंने बोला मंडे मॉर्निंग, तो मंडे पहले आ रहा है, तो मंडे डिसाइड करेगा कि भैया इन लगेगा कि ऑन लगेगा। तो मंडे के पहले हमेशा ऑन का यूज होता है, इसलिए आप बोल रहे हैं ऑन मंडे मॉर्निंग। एनी कंफ्यूजन? सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि ईव का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूँ न्यू ईयर का मतलब तो पता है नया साल, लेकिन न्यू ईयर्स ईव का मतलब क्या होता है। ऐसे न्यू ईयर डे का मतलब तो पता है कि नया साल का दिन, मतलब जिस दिन नया साल होता है उसके दिन को न्यू ईयर्स डे बोलते हो, वो तो ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ईव का मतलब क्या होता है? ईव बना है इवनिंग से। किससे बना है? इवनिंग से। लेकिन न्यू ईयर की इवनिंग नहीं, न्यू ईयर के पहले वाली इवनिंग, न्यू ईयर के एक दिन पहले। एग्जैक्टली। तो अगर मैं बोलूँ न्यू ईयर्स ईव मतलब न्यू ईयर के पहले वाले इवनिंग की बात कर रहा, क्रिसमस ईव की बात मतलब क्रिसमस के पहले वाले इवनिंग की बात कर रहा। आई होप इट इज क्लियर? चलो बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। yes. तो आपने सारा का सारा देख लिया। अब अगर मैं किसी भी त्योहार की बात करूँ तो वहाँ पर ऑन का यूज हो, क्योंकि वो एक दिन होगा। जैसे मैंने बोला होली को, तो आप बोलोगे ऑन होली। वहाँ पर एट का भी यूज हो सकता है। क्यों? ऑन का यूज होता है दिन बताने के लिए, एट का यूज होता है टाइम बताने के लिए। सुनो,
मतलब टाइम Yes, तो दोनों ही yes, है, sir. लेकिन एट मेनली टाइम के ऊपर यहाँ पर फोकस करेगा। तो जब आप बोलोगे ऑन होली, तो उस पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो कि ऑन होली मतलब होली के दिन, और जब आप बोलोगे एट होली तो होली के समय की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आई विल कम ऑन दिवाली, तो मैं दिवाली पे आऊंगा, मतलब दिवाली के दिन आऊंगा, जिस दिन दिवाली मनाई जाती है उस दिन आऊंगा। बट इफ आई से आई विल कम एट दिवाली, मतलब दिवाली के समय पे आऊंगा, मतलब जब दिवाली आती है तो उस समय पे, हाल आगे पीछे कहीं पर भी आ सकता हूँ, बट दिवाली के समय आ जाऊंगा। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, एंड प्रैक्टिसिंग देम यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी एट ऑल, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो एंड देन एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हो। और इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दिए, इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। बात करते हैं सर कुछ नया, वो नया क्या है कि कुछ हमारा क्या कहते हैं उसे, प्लेस वाला सेक्शन बाकी है, तो उसको हम कवर करना है, और लास्ट में आपको एक सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू करवा दूंगा। उसके पहले लेट्स गो थ्रू द प्लेस एग्जांपल, लाइक जितने भी प्लेस वाले एग्जांपल्स आपको हम गो थ्रू करते हैं, एंड देन वील बी गोइंग अहेड। सो आर यू रेडी? तैयार हो? Yes, sir. Well, that's really awesome. Happy to know that. Okay, I wasn't supposed to do it right now. So here we are. यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले प्लेस में थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। दिस बाय द वे इट्स वेरी इजी, बट अगेन आई नीड योर अटेंशन ओवर हियर। तो जब हम प्लेस की बात करते हैं, अगेन वही आपको ट्रायंगल बनाना, बट इट्स गोना बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो हियर वी आर। तो मैंने बोला सबसे पहले अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो इन लगा लो ऊपर और एट लगा लो नीचे, मीन्स ट्रायंगल बना लो। बड़े वाले एरिया को इन को दे दो, छोटे वाले एरिया को एट को दे दो, बीच सभी ऑन को हटा देना फॉर अ व्हाइल। अब मैंने क्या बताया, बिग प्लेसेस के लिए इन का यूज करो, सिंपल सी बात है। इन बड़ा है यहाँ पर क्योंकि पहले आ गया इन, और सबसे बड़ा इन होता है, सबसे छोटा एट होता है, ऑन कहीं बीच में आता है। सुनो पुष्पांजलि, प्लीज टर्न द माइक ऑफ इज पॉसिबल, बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड। तो मैंने बोला सबसे बड़ा इन होता है, मतलब छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले एट होता है, फिर उसके बाद ऑन आता है, फिर उसके बाद इन आता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, सबसे बड़ा इन हो गया, सबसे छोटा एट हो गया। तो सबसे बड़े इन के साथ आप बिग प्लेसेस के लिए इन लगा दो और स्मॉल प्लेसेस के लिए एट लगा दो, काम खत्म। तो जब भी आप बिग प्लेसेस की बात करोगे, जैसे इन इंडिया, इन एमपी, इन सतना, कुछ भी कोई भी बड़ा प्लेस आ जाए वहाँ पर आप इन लगा दोगे। छोटे प्लेस की बात करोगे, एट खजूरी, एट इटमा, एट स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, कोई भी स्मॉल प्लेस है उसके साथ आप ऐड के यूज कर दोगे। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? एनी कंफ्यूजन? Well, that's really awesome. Can you turn your mic off, पुष्पांजलि, for a while? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता देना। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इनका यूज होता है इनक्लोज्ड एरिया के लिए। अगर कोई एरिया बंद है, कोई एरिया चारों तरफ से, जैसे मैं अगर रूम में बैठा हूँ और ये रूम चारों तरफ से बंद है, तो वहाँ पर भी आप इनका यूज करोगे। लाइक मैं बोलूँ कि भैया आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठा हूँ, कुछ इस तरीके से। और स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करोगे, वहाँ पर ऐड का यूज होगा। स्पेसिफिक पॉइंट्स जैसे आपने मैप खोला, मैप में पॉइंट्स दिखे आपको बहुत सारे, कहीं पर ये सपोज स्कूल दिखी, कहीं पर कॉलेज दिखी, कहीं पर कोई मॉल दिखा, कहीं पर रेलवे स्टेशन दिखा, कहीं पर एयरपोर्ट दिखा, वहाँ पर सिंपली आप ऐड का यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो कोई बड़ा प्लेस है तो इनका यूज कर दो, कोई छोटा प्लेस है तो ऐड का यूज कर दो, कोई एरिया बंद है तो वहाँ पर इनका यूज कर दो, और कभी जब स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करो, किसी पर्टिकुलर जगह की बात करो, वहाँ पर ऐड का यूज कर दो। और प्राइस एंड स्पेस के साथ भी ऐड का यूज होता है। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है। अभी मैं आपको स्पेशल केसेस भी दूंगा इसके, बट जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। आगे बढ़ते, ऑन के यूज की बात करते हैं, तो ऑन के यूज होता है किसी के ऊपर, यहाँ पर अपॉन को हटा देना फॉर अ यूज होता है, बट लेट्स लीव दैट। ओह, टू मच बैकग्राउंड नॉइज। पुष्पांजलि, do it. Yes, sir. Turn the mic off, turn the mic off. But- the background noise is coming, that is the problem. Are you able to do that or not? Or is your setting not working? Okay. Do it just for a while and then you can turn it off. Thank you very much. Is that done? I don't really think so. I'm No, muting. sir. चलो मैं बंद कर देता हूँ खुद, and let's see whether it's gonna be turned on automatically or not. चलो बहुत बढ़िया. I hope it's gonna be turned off for a while. Just कुछ देर के लिए and then I'll ask you to turn it on again. आगे बढ़ते. So here we are. So mainly we were talking about this particular thing. Just focus over here. यहाँ पर से अपॉन को हटा देना. यूज होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं. Like confuse हो जाओगे इसलिए यहाँ पर से अपॉन को अभी के लिए खास हटा देना. That was mistakenly written here. तो ऑन का यूज हुआ किसी के ऊपर. अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है, come on, this is too much. Don't do that. I'm telling you. Okay. तो कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर, वहाँ पर आप सिंपली ऑन के यूज कर दोगे. जैसे मैं बोलो मेरे हाथ के ऊपर, तो वहाँ पर आप बोल दोगे ऑन माई हैंड. जब किसी व्हीकल में होता है, किसी वाहन पे होते हैं, वहाँ पर ऑन का यूज होता है. अभी आगे चल के इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी ऊपर समझ लो. जब कभी भी ऐप्स एंड मीडिया की बात करोगे, ऐप्स मतलब कोई भी ऐप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, किसी की भी बात करो, वहाँ पर सिंपली आप ऑन का यूज कर दोगे. और जब किसी सर्टेन साइड की बात करते हो कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, वहाँ पर भी आप ऑन का यूज करते हो. तो ऑन द राइट हो गया, ऑन द लेफ्ट हो गया. एनी कन्फ्यूजन ओवर हियर?
कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर से अपॉन वाले सेक्शन को हटा देना। अब यहाँ पर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा आगे डीप में जाने वाले हैं। ऊपर आपने देख लिया कि बिग प्लेसेस के लिए इन का यूज करो, स्मॉल प्लेसेस के लिए ऐड का यूज करो, इनक्लोज्ड एरिया के लिए इन का यूज करो, स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए ऐड का यूज करो। स्पेसिफिक पॉइंट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो, जैसे होटल हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई घर हो गया, कोई स्कूल हो गई, कोई कॉलेज हो गई, कोई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कुछ भी हो गया, वहाँ पर सिंपली आपको ऐड का यूज कर देना है। इज दैट क्लियर? और प्राइस एंड स्पीड में भी आप ऐड का यूज करोगे, दैट इज अ सिंपल थिंग। देन आपने ऑन का यूज देखा के ऊपर, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है ऑन, किसी वाहन पे हो ऑन, किसी ऐप पे मीडिया की बात करो तो ऑन, और किसी साइड की बात करो वहाँ पर भी आप कर दोगे ऑन। और इनको आपको सिंपली एक बार याद कर लेना है। एक बार जब आपने सारी चीज़ याद कर ली तो देन इनके थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि एक्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला पहला सेक्शन लेते हैं बिग प्लेसेज है और स्मॉल प्लेसेज में। बिग प्लेस के लिए आप इनके यूज करते हो, स्मॉल प्लेस के लिए ऐड के यूज करते हो, दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली राइट। लेकिन क्या हो जब दो बिग प्लेसेस साथ में आ जाए? अगर मैं बोलूँ सपोज सतना में, तो आप बोलोगे इन सतना, क्योंकि सतना तो बड़ा है, तो इन सतना, सतना एक सिटी है तो सतना बड़ा, तो आपने बोल दिया इन सतना। मैंने बोला मध्य प्रदेश में, तो आपने बोल दिया इन एमपी, इन मध्य प्रदेश। लेकिन और यहीं पर अगर मैं बोल दिया सपोज उतैली, उतैली एक कॉलोनी है, तो अगर मैं बोलूँ उतैली में, तो आप बोल दोगे एट उतैली, क्योंकि वो छोटी है। लेकिन ये आपने बोला इन सतना, आपने बोला इन एमपी, और इन दोनों को ही मैं साथ मिला दूं तो मैं मध्य प्रदेश में सतना में हूं, ठीक है ना? मतलब दो बड़े बड़े प्लेस साथ में आ जाए, तब क्या करोगे? उस समय फिर कंपैरिजन करोगे कि उन दोनों बड़े प्लेसेज में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है ना? तो बड़े वाले के साथ आप इनका यूज करोगे, छोटे वाले के साथ आप ऐड का यूज कर दोगे। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे एट सतना। इज दैट क्लियर? इन एमपी। अब सतना छोटा हो जाएगा, तो बड़े प्लेस के साथ आप इनके यूज करते हो, छोटे प्लेसेस के साथ आप ऐड का यूज कर सकते हो। लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए, दो बड़े बड़े प्लेस साथ में आ जाए, वहां पर फिर अगेन कंपैरिजन करोगे कि अच्छा एमपी भी आ गया, सतना भी आ गया, अब क्या करें? दोनों ही बड़े हैं, तो अब देखो कंपैरिजन करो कौन छोटा है कौन बड़ा, उसके हिसाब से वहां पर लगा दो। तो छोटे वाले के साथ ऐड, बड़े वाले के साथ इन। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे मैं बोलता हूँ मैं इंडिया में मध्य प्रदेश में हूँ, अब मध्य प्रदेश में भी आप इनका यूज करते हो, यस और नो? करते हो? तो मध्य प्रदेश में आप इनका यूज करते हो, इंडिया में भी इनका यूज करोगे। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में इंडिया में हूँ, तो वहां पर आप बोलोगे एट मध्य प्रदेश, एट एमपी, इन इंडिया। इज दैट क्लियर? यस। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होगे। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये सारी कहानी खत्म, एडवांस लेवल तक ही चला गया सारा। इनक्लोज्ड एरिया, कोई भी एरिया बंद है, सिंपली इनका यूज कर दो, कोई टेंशन ही नहीं। स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट, सपोज ये मैप है और मैप पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, छोटे छोटे बहुत सारे, वहां पर आप सिंपली ऐड का यूज कर दोगे, कोई टेंशन नहीं। वहां पर आप इन का भी यूज कर सकते हो। अंदर क्या है कि जब आप ऐड के यूज करोगे, सपोज ऑफिस में हो और आप कह रहे हो कि आई एम एट दी ऑफिस, तो जब आपने बोला आई एम एट दी ऑफिस, तो ऑफिस के अंदर भी हो सकते हो, ऑफिस के बाहर भी हो सकते हो, बगल वाली दुकान में चाय पी रहे हो सकते हो, बट ऑफिस में हो। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही बोलिए आपने कि आई एम इन दी ऑफिस, तो इन दी ऑफिस मतलब आप उसके अंदर होने की बात कर रहे हो। तो एट बताएगा सिर्फ लोकेशन की कि भैया उस जगह पे आप हो, और इन बताएगा उस जगह के अंदर होने को। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सिंपल है। तो अगर मैं बोलूं सपोज आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पे हूँ, तो आई एम एट माई होम मतलब आप अंदर भी हो सकता हूँ, बाहर भी हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम इन माई होम, मतलब मैं घर के अंदर हूँ। दिस इज द सिंपल थिंग, तो इसको ध्यान रख लो। तो ये भी कहानी खत्म। प्राइस एंड स्पीड में कोई टेंशन नहीं। प्राइस मैं बोलूँ कि ये पेन 10 रुपये में बिक रही है, दिस पेन इज सेलिंग एट 10 रुपीज़, तो कहते हैं 10 रुपये 5 रुपये वटेवर, तो वहाँ पर ऐड लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। स्पीड में बोलूँ कि मेरी बाइक बहुत हाई स्पीड पे चल रही थी, माई बाइक वॉज रनिंग एट अ हाई स्पीड, तो इस तरीके से बहुत आसान से एग्जाम्पल्स बना सकते हो। ऑन के एग्जाम्पल मूव करते हैं। ऑन किसी के भी ऊपर कोई चीज़ है, जैसे मेरे हाथ के ऊपर पेन है, तो द पेन इज ऑन माई हैंड, एनी कन्फ्यूजन? तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ किसी के भी ऊपर, वहाँ पर आप ऑन का यूज कर दोगे। व्हीकल्स, किसी भी वाहन की बात करो, वहाँ पर ऑन का यूज होता है, लेकिन वहाँ पर इन का भी यूज हो सकता है। अंदर क्या उसकी बात करते हैं। तो वाहन दो प्रकार के होते हैं, पहला जिनके ऊपर आप चल सकते हो, जैसे बस हो गई, ठीक है ना, बस हो गया, और प्लेन्स हो गए, ट्रेन्स हो गए आपके, और क्या क्या हो सकते हैं, चलो शिप्स हो गई जो बड़ी बड़ी होती हैं। तो वे वाहन, वे व्हीकल्स जिनके ऊपर आप चल सकते हो, और चलकर सीट के पास जाओगे और फिर सीट के ऊपर बैठोगे, वहां पर ऑन का यूज होगा। इज दैट क्लियर? अगेन रिपीटिंग, जिस वाहन के ऊपर आप चल सकते हो, चलकर फिर सीट के पास जाओगे, फिर सीट में बैठोगे, इसीलिए वहां पर ऑन का यूज होता है। और बहुत से वाहन ऐसे भी होते हैं जिनमें आप चल नहीं सकते, जैसे कार हो गया, जैसे टैक्सी हो गया, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, जैसे ट्रक हो गया, इनमें आप चल नहीं सकते हो, ठीक है ना, इसमें डायरेक्टली जाकर बैठ सकते हो, इसलिए वहां पर इनका यूज होता है। इज दैट क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, सो तो नहीं है भैया, मैंने ऐसा हो गया गया सर जी, हाँ समझ में आ गया, बताते रहिए, हम तो चले अपनी दुनिया में। चलो, ऐप से मेरा कोई टेंशन नहीं। ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन टिकटॉक, ऑन फेसबुक, दैट डजंट मैटर, किसी भी ऐप का नाम आ जाए, ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट आपको पहले से ही पता है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके माइंड में क्लियर हो गए। यस सर। चलो बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद।
थोड़ा एग्जांपल्स को देख लो, शी वर्क्स इन दैट शॉप, वह उस दुकान में काम करती है। तो यहाँ पर हमने इन का यूज इसलिए किया क्योंकि अगर वो काम करेगी तो दुकान के अंदर ही करेगी, दुकान के बाहर नहीं करेगी। तो शी वर्क्स इन दैट शॉप मतलब उस दुकान के अंदर काम करते हैं, उस दुकान में काम करते हैं। इज दैट क्लियर? देन शी इज स्टैंडिंग एट दैट शॉप, वह उस दुकान पे खड़ी, मतलब उस दुकान की लोकेशन की बात करें कि वह उस दुकान पे खड़ी, मतलब बाहर ही खड़ी होगी ना, अब अंदर तो जा नहीं सकती, सिंपल सी बात है। तो जब आप सिंपली उसकी लोकेशन की बात करोगे वहाँ पर एट का यूज करोगे। तो शी इज स्टैंडिंग एट दैट शॉप। एंड लास्ट क्वेश्चन, शी इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस ऑफ द शॉप, अब उस दुकान के टेरेस पे खड़ी है। तो टेरेस पे खड़ी तो ऑफकोर्स किसी की चीज के ऊपर होगे तो वहाँ पर ऑन का यूज होगा, तो वहाँ पर सिंपली आप ऑन का यूज कर दोगे। यानी कंफ्यूजन ओवर हियर? चलो बताओ भैया, अगर कोई कंफ्यूजन तो बताओ, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे, एग्जांपल्स को गो थ्रू करेंगे और यहीं से इस टॉपिक को हम दी एंड करेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर कोई कंफ्यूजन है दैट्स रियली ऑसम, हो भी तो बता देना, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। तो ये सारे के सारे थिंग्स आपने कवर कर लिया। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, दे आर प्रीटी मच इजी वंस, तो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो। एक काम करते हो, इनको भी मैं आपकी पीडीएफ में ला कर रख दूंगा, सो इट्स गोना बी इजी पीजी। ओके, लाइक दिस इज द फर्स्ट वन, तो इसको भी यहाँ पर ला कर रखते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो इन एग्जाम्पल्स को करना क्या, सिंपली इनकी प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो, ठीक है ना। सो ऑल द थिंग्स जितने भी हमने रूल देखे उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल उन सबको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड। So I hope you won't have any problem at all at the end of the class. So give me a second and let me get them together and then we'll be going ahead. Next page, last, and after that we won't have to worry about anything else. Alright जी, ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक सीखा, एंड इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, एंड दैट इज इट. It's really hard to just get all the things in the single page because they are in different pages, I must say. एक्चुअली मुझे आज इस टॉपिक को कवर ही करना है, सो आई एम जस्ट गना कवर इट. ओके, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ व्हाइल. 10 मिनट्स और लगेंगे, देन आई विल बी एंडिंग द क्लास. 10 मिनट्स तो रुक ही सकते हो ना. चलो जी, ऑलराइट. एंड इसके बाद सिर्फ आपके एग्जांपल्स मिलेंगे, तो उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं. लास्ट में मैं थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एंड दैट इज इट. एंड इन दिस वे यू विल बी प्रीटी मच गुड टू गो. कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैंने कंटेंट दे दिया, बट नेवर माइंड. ऑलराइट, ये भैया. एंड फिर यहाँ से आपके एग्जाम्पल शुरू हो गए, तो इन सारे एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो. बाकी जब हमारा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट को कवर करने में एंड समझाने में कि सर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाओ. यहाँ पर हम प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, प्लेस के बारे में आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से जान लिया है. अब हम करने क्या वाले हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करने वाले. अब भाई जब आप इन एग्जाम्पल्स को अपने से भी खुद से भी गो थ्रू कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो. इट शुड नॉट रियली बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. तो हमने बोला सबसे पहले प्लेस के एग्जाम्पल ले लो. बिग प्लेसेस के सारे एग्जाम्पल हो गए, प्रीटी मच इजी पीजी. लेट मी अरेंज इट प्रॉपर्ली. तो कुछ ऐसे हम कवर करने वाले. तो व्हाट आई सेड, ये सारे बिग प्लेसेस के एग्जांपल हो गए, ये सारे स्मॉल प्लेसेस के एग्जांपल हो गए. जस्ट प्रैक्टिस देम प्रॉपर्ली. इनक्लोज्ड एरिया के एग्जांपल से सारे के सारे हो गए. किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करोगे, किसी लोकेशन की बात करोगे, वहाँ पर इन एग्जांपल्स को लगा दोगे. इन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना. यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेज हैं, जैसे इन द सी भी हो सकता है, ऑन द सी भी हो सकता है. अंदर क्या है, तो मैंने बोला कि अगर समुद्र के अंदर तैर रहे हो तो वहाँ पर उसके अंदर हो, समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर इन द सी का यूज करोगे. तो अगर समुद्र के अंदर हो तो वहाँ पर इन द सी लगा लो, और अगर सिर्फ समुद्र के ऊपर हो वहाँ पर ऑन द सी लगा दो. कैसे, आप समुद्र अगर तैरोगे तो समुद्र के अंदर चले जाओगे, लेकिन अगर कोई बोट चल रही है, कोई नाव चल रही है, तो समुद्र के ऊपर ही रहेगी. सुनो, ऊपर ही रहेगी, नहीं रहेगी. इसलिए वहाँ पर ऑन द सी भी हो सकता है. ये छोटे छोटे कॉमन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है. तो इन द सी भी हो सकता है, ऑन द सी भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर. ऐसे ही इन द कॉर्नर भी होता है, एट द कॉर्नर भी होता है. तो अगर कोई रूम है, और अगर आप रूम के अंदर हो, रूम के कोने के अंदर, वहाँ पर आप बोलोगे इन द कॉर्नर. तो मैं बोलूँ मैं अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम. इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको पता है इनका यूज होता है बंद चीज़ों के लिए. तो रूम तो चारों तरफ से बंद है ना, तो अगर कोई किसी ऐसी जगह में हो जो चारों तरफ से बंद है और उसके कोने पे हो तो इन द कॉर्नर लगा दो. और एट का यूज तो खुद खुली जगह के लिए होता है, क्योंकि एट तो लोकेशन बताता है. तो एट द कॉर्नर मतलब कोई भी खुली जगह है, वहाँ पर उसके कोने पे, तो वहाँ पर एट लगा दो. सिंपल सी बात है भैया. तो मैंने बोला कि टेबल के किनारे पर, तो एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल बोलोगे. इज दैट क्लियर? वहाँ पर मेरी एज बोल देते हो, एट द एज, बट अगेन टेबल के अगर किनारे पे तो वहाँ पर एट द एज बोल दोगे. आई होप इट इज क्लियर. तो किसी बंद चीज के कोने पे हो तो इन लगा दो, इन द कॉर्नर. किसी खुली चीज के ऊपर जहाँ पर आप लोकेशन की बात करते हो वहाँ पर एट लगा दो. इन काम खत्म. मैं बोलूँ मैं उतैली के कोने पे हूँ, अब उतैली एक जगह हो गई, उसके कोने पे हूँ तो वहाँ पर एट द कॉर्नर ऑफ उतैली लगा दूंगा. किसी गली पे हूँ, उसके कोने पे हूँ तो एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट लगा दूंगा. आई होप इट इज क्लियर. बहुत ही ज़्यादा आसान है. बाकी ये समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यहाँ पर देखो एट वर्क होता है, जो स्पेशल केसेज है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया. एट वर्क जब मैं बोलता हूँ काम की जगह की बात करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि आई एम एट वर्क मतलब मैं काम वाली जगह पे हूँ, तो यहाँ पर वर्क काम की जगह को बताता है, एंड इसलिए वहाँ पर हमने एट का यूज किया है. इज दैट क्लियर टू यू? भाई देखो इन सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना. कोई कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पर ऐड का यूज हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ पर हम इन के यूज क्यों नहीं कर सकते, तो आप बता देना. इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड. जैसे मैंने बोला मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो दरवाजे पर खड़े होने के लिए एट द डोर बोलोगे. क्यों? क्योंकि घर बहुत बड़ा है, और जब घर बहुत बड़ा है और दरवाजा उसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए वहाँ पर एट का यूज करोगे. अब इन का यूज नहीं कर सकते. कम ऑन, टू मच नॉइज एक्चुअली.
दरवाजे के पहले आप इन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि दरवाजे के अंदर नहीं घुसे जा रहे हो, ठीक है ना। और ना तो दरवाजे के ऊपर खड़े हो कि दरवाजे के ऊपर जाकर पकड़ लिया और उसके ऊपर झूल रहा है, ना तो उसके ऊपर झूल रहे इसलिए ऑन भी नहीं होगा, ना तो उसके अंदर घुस गए तो इनका भी यूज नहीं होगा, तो वहाँ पर सिंपली आप ऐड का यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर एंड इन दिस वे यू विल बी गोइंग अहेड। बाय द वे दिस टॉपिक्स आर प्रीटी मच इजी पीजी, तो सिंपल सा प्रैक्टिस कर लेना। प्राइस की बात करते हैं एंड ये सारे टॉपिक्स आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना घर पे, बेटर रहेगा। मैंने सारे एग्जांपल्स बस दे दिए आपको सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। सो हियर वी आर, ये सारे प्राइस, या टेल मी। तुम दाईं ओर थे इसमें you were on the right, on क्यों लगा? You were on the Right. You were on the right। तो साइड में अभी आपने देखा कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड होने के लिए आप ऑन का यूज करते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर? तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन दिस वे ओनली, कि अगर राइट पे हो तो राइट साइड पे हो, तो राइट साइड के ऊपर हो, समथिंग लाइक दैट, तो आप समझ सकते हो। अदरवाइज इस तरीके से यूज ही होता है। इज दैट क्लियर? Yes. हाँ, तो ये सारा का सारा हो गया। आज मुझे इस टॉपिक को कवर ही करना है, इनोनेट में हम नहीं बैठे रह जाएंगे, हमें बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है ना। इसलिए आई विल बी जस्ट गेटिंग इट डन टुडे। आपको भी घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए सर। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट इट डाउन। ये भी आप अब आपने देखा किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऊपर होने के लिए सिंपली ऑन का यूज कर दोगे, और ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। इन दिस वे यू आर गोना बी प्रीटी मच गुड। किसी भी एग्जांपल में कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। किसी भी ऐप की बात करोगे, देख लो सारे ऐप में आप ऑन का यूज कर दिए। किसी भी साइड की बात करो, ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट यहाँ पर यूज कर दिए। अब जब वाहन की बात करोगे तो वहाँ पर इनका भी यूज कर सकते हो, ऑन का भी यूज कर सकते हो। अगर उसके ऊपर चल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बस है या तो कोई भी व्हीकल है, वहाँ पर ऑन का यूज करोगे, और उसके ऊपर नहीं चल सकते, सॉरी उसके अंदर नहीं चल सकते तो वहाँ पर इन का यूज करोगे। इन कार, इन टैक्सी, इन जीप, इन ट्रक, इन हेलीकॉप्टर, इन अबोट, ऑन बोर्ड भी हो सकता है, क्योंकि बोट छोटी भी होती है, बोट बड़ी भी होती है। तो अगर कोई बड़ी बोट है और उसके ऊपर चल सकते हो तो वहाँ पर ऑन का यूज कर दो, और नहीं चल सकते तो इनका यूज कर दो, सिंपल है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पुष्पांजलि प्लीज टर्न द माइक ऑफ। आई डोंट नो बट पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन योर साइड। लास्ट यहाँ पर एक्सेप्शन आप याद कर लेना, ऑन अ बाइक होता है, ऑन अ बाइसिकल होता है, क्योंकि ना तो भैया इनके ऊपर चल तो नहीं सकते ना, कैसे चलोगे। लेकिन यहाँ पर सिंपली जाकर सीट के ऊपर बैठ सकते हो। इसको आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑन अ बाइक होता है, ऑन अ बाइसिकल होता है। इज दैट क्लियर टू यू? क्योंकि चारों तरफ से खुले रहते, कुछ ऐसे भी ध्यान रखना कि इनका यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाइक एंड बाइसिकल चारों तरफ से खुले रहते हैं, इसलिए वहाँ पर सिंपली आप ऑन का यूज कर दोगे। And this is it. So if you can walk, use on, and if you can't walk, use if you can walk, use on, and if you can't walk, of course use in. This is the simple thing. आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि इन वर्सेज एट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, इनमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि इन वर्सेज एट में क्या अंतर है। एट का यूज होता है जब उस जगह पे होते हो, और जैसे इन लगा दी तो उस जगह के अंदर की बात करते हो। सुनो, तो अगर मैं बोल दिया कि आई एम एट स्कूल, मतलब मैं स्कूल में हूँ, स्कूल के लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि भैया उसके आसपास हो सकता हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम इन स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर होने की बात कर रहा हूँ। एट कॉलेज, इन कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी, एट द मॉल, इन द मॉल, एट द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। एट के यूज किया, उसके आसपास लोकेशन की बात कर रहा हूँ, और जैसे मैंने इन लगा दिया तो उसके अंदर होने की बात कर रहा हूँ। एंड दैट इज प्रीटी मच। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, लास्ट में जो आपको याद रखना है उसकी बात करते हैं। पहला है हॉस्पिटल वाला, तो मैंने बोला आई एम एट द हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल पे हूँ, दैट्स ग्रेट। लेकिन जब मैं बोलूँगा आई एम इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर वही लोग रहते हैं जो पेशेंट होते हैं। तो अगर आप बोलते हो आई एम इन द हॉस्पिटल, तो आप मतलब आप पेशेंट कहलाओगे, मतलब आप एक पेशेंट हो जो हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इन द हॉस्पिटल तभी यूज करना जब आप पेशेंट हो, मतलब आप बीमार हो गए और हॉस्पिटल में, तो आप बोलोगे आई एम इन द हॉस्पिटल। और अगर किसी काम से गए हॉस्पिटल तो वहाँ पर सिंपली एट के यूज करो, आई एम एट द हॉस्पिटल। इज दैट क्लियर? चलो ये हो गया। बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। एट द हाउस भी होता है, इन द हाउस भी होता है। अंदर क्या है? एट द हाउस मतलब घर के आसपास हो, कहीं अंदर भी हो सकते हो, बाहर भी हो सकते हो, दैट डजंट मैटर। इन द हाउस मतलब घर के अंदर ही हो। लास्ट होम की इनसे दुश्मनी होती है, ठीक है ना। होम के बगल में कभी भी इन, जैसे होम की टू से दुश्मनी होती है, होम के बगल में टू नहीं लगा सकते, वैसे होम के साथ इन नहीं लगा सकते। सिंपली बोलोगे एट होम, ना कि इन होम। तो मैं बोलूँ मैं घर पे हूँ तो सिंपली ऑलवेज एट होम। इज दैट क्लियर? इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके साथ साथ अगर कहीं आपने एडमिशन लिया ना, वहाँ पर भी आप बता सकते हो। लाइक सपोज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी स्कूल में हो नहीं, बस मैं पूछ रहा हूँ कि जय क्या करते हो आप, तो आप बोलते हो सर मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में मतलब स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लोकेशन की बात नहीं करें, वहाँ पर अपने एडमिशन की बात करें कि भैया मैं स्कूल में हूँ, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, स्कूल में मेरा एडमिशन है। ये सुनो, जब एडमिशन की बात करते हो वहाँ पर भी इन कॉलेज इन लगा सकते हो उसके पहले, इन कॉलेज, इन स्कूल, इन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या कि वहाँ नहीं हो। मैं बोलूँ कि आई एम इन कॉलेज, तो मतलब कि अभी मैं कॉलेज में नहीं, बस बता रहा हूँ कि आई एम इन कॉलेज मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। आई एम इन स्कूल मतलब मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, अभी स्कूल में नहीं हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? तो उस सिचुएशन पे भी, इनरोलमेंट वाले सेक्शन पे, एडमिशन वाले सेक्शन पे भी आप इनके यूज कर सकते हो। और यहीं से सारा का सारा जितना भी हमें सीखना था जान होता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देख लो, ऑन द चेयर, इन द चेयर, दो प्रकार की चेयर होती हैं। पहली वो जिनके बगल में ये क्या कहते हैं, हैंड का जो क्या कहते हैं इन्हें यार, ओके वट एवर जो भी कहते हैं इन्हें, आर्म रेस्ट या आर्म रेस्ट, आई होप दिस इज द वन।
तो जो आर्मलेस होते हैं, जो हाथ को सहारा देने वाले होते हैं, नहीं लगे होते, और दूसरे जिनके बगल में लगे होते हैं। तो पहले वाले चेयर को देखोगे तो वो तो सिंपल है, कुछ नहीं लगा अगल बगल में, और दूसरे वाले चेयर को देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड में वो आर्म रेस्ट लगे हुए हैं। सुनो, सिंपल है। यस सर। तो अगर सिंपली पहली वाली चेयर की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टली जाकर उसके ऊपर बैठ जाओगे, इसलिए वहाँ पर ऑन का यूज होता है। आपको पता है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर बैठ रहे हो वहाँ पर ऑन का यूज करोगे, दैट इज अ सिंपल थिंग, तो ऑन द चेयर हो जाएगा। लेकिन दूसरी वाली चेयर में इन के यूज करोगे, क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर बैठोगे तो काइंड ऑफ उस चेयर के अंदर चले जाओगे। कैसे? नीचे से तो है ही, इधर लेफ्ट साइड में भी आर्म हैंड है, वटेवर जो भी कहते हैं, इन राइट साइड में है, तो काइंड ऑफ आप उसके अंदर चले गए और इसीलिए वहाँ पर आप इन का यूज कर दोगे। ठीक है जी, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक कॉमन सेंस वाली, लेकिन आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होंगी, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे में बोलूँ, बिस्तर पे बैठकर अगर कुछ कर रहे हो, बिस्तर पे बैठकर आप टीवी देख रहे हो, तो बिस्तर पे बैठे हो, उसके ऊपर हो, इसलिए ऑन द बेड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बिस्तर पे सो गए तो उस बिस्तर के अंदर हो जाओगे, चद्दर ऊपर से कर लोगे और उसके ऊपर सो जाओगे, तो उस बिस्तर के अंदर हो जाओगे, इसलिए वहां पर इन का यूज करोगे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये सारी की सारी चीजें रही आज आपकी क्लास में, बहुत कुछ ज्यादा ही सीख लिया आपने। लास्ट में फिर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, टेल मी सर, मतलब बेड के ऊपर है तो मतलब जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में तो ना ओढ़ेंगे। अरे भैया, बेड में सो गए ना, अब ना ओढ़ोगे, ओढ़ो, आपकी च्वाइस है। जब बेड के ऊपर लेट जाओगे तो काइंड ऑफ बेड के अंदर चले जाओगे, समझ गए? सॉरी अच्छे एक्सेप्शन आप ला रहे हो सर। गर्मी आ गई तो हम बेड के ऊपर से ओढ़ेंगे ही नहीं। अरे गर्मी आपको लगती है, मैं क्या करूँ? तो अगर बेड के ऊपर बैठे हुए हो तो वहाँ पर ऑन का यूज कर दो, और अगर बेड में लेट गया तो उस जैसे मोस्टली अगर कोई लेटता है तो अपने ऊपर चादर उधर तो रख लेता है, लाइक पतली सी चादर वटेवर कुछ भी रख लेता है। अगर लेटेगा तो मोस्टली केस में रख लेता है, इसलिए वहाँ पर इनका यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो, इनके टाइम के एग्जांपल सारे बहुत ही ज़्यादा आसान है। सब एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, किसी एग्जांपल में कंफ्यूजन हो बता देना। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। आई थिंक प्रैक्टिस करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत है तो बता देना, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑन के उस टाइम के लिए कैसे होता है, मंडे संडे, ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकडेज, ये सारे बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल्स हैं। हर एक वर्ड को लेकर मैंने एग्जांपल दिया, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ऐड के सारे एग्जांपल हो गए क्लॉक टाइम के लिए, सिंपल ही भैया, बहुत ज़्यादा आसान है, प्रैक्टिस दे। इन और विद इन में क्या अंतर है पता है आपको, उनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे इनका यूज होता है प्लेस के लिए, कैसे? आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन ही विल लिव इन अमेरिका, आई एम लिविंग इन सतना, ऐसे करके एग्जांपल से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। इनका यूज होता है इनक्लोज्ड एरिया, कोई भी एरिया बंद हो वहाँ पर इनका यूज करते हो, एग्जांपल्स आर गिवन हियर, प्रैक्टिस देम प्रॉपर्ली एज मच एज यू कैन। देन ऐड का यूज होता है प्लेस के लिए, आपको पता है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। ऐड कुछ प्राइस के लिए होता है, दिस फूड इज बीइंग सोल्ड एट 10 रुपीज़ पर केजी। अब किसी को पैसे वाइस के बारे में नहीं पता, नेवर माइंड, लेकिन ये एट 10 रुपीज़ पर केजी तो समझ ही सकते हो, एट 20 रुपीज़ पर केजी, एट अ चीप रेट, एट एन अफोर्डेबल रेट, एट अ हाई रेट, इस तरीके से सारे रेट की बात कर रहे हो। स्पीड की बात करोगे वहाँ पर भी आप ऐड का यूज कर दोगे। द कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, एट अ हाई स्पीड, एट फुल स्पीड, ये सारे एग्जांपल हैं, प्रैक्टिस देम। के ऊपर अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है वहाँ पर ऑन के यूज कर दोगे। द बुक इज ऑन द टेबल, दे आर प्लेइंग ऑन द रूफ, देयर वाज अ लिजर्ड ऑन द वॉल, ये सारे एग्जांपल्स, कोई चीज़ किसी के ऊपर हो ऑन के यूज कर दो, कोई टेंशन ही नहीं। ऐप की बात करोगे, मीडिया की बात करोगे, अगेन वहाँ पर ऑन के यूज होगा। आई एम ऑन यूट्यूब, शी इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, यू वर ऑन द टीवी, कुछ इस तरीके से सारे बहुत ज़्यादा आसान है। साइड की बात करोगे, अगेन आपने देखा वहाँ पर ऑन के यूज करोगे। शी इज ऑन द राइट, आई एम ऑन द लेफ्ट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, सारे एग्जाम्पल्स। व्हीकल्स, वाहन की बात करोगे, इनका भी यूज हो जाएगा, ऑन का भी यूज हो जाएगा। अगर उसके अंदर चल सकते हो ऑन का यूज करो, नहीं चल सकते इनका यूज करो, एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन हियर, प्रैक्टिस देम प्रॉपर्ली। देन ऐट का यूज होता है, इन और एट में प्लेस के लिए दोनों यूज होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? एट उस लोकेशन को बताएगा, इस उसके अंदर होने को बताएगा, सिंपल सी बात है। तो आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज, आई एम एट यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन भी लगा दोगे, इनका मतलब उस पर्टिकुलर जगह के अंदर हो। ये सारे एग्जाम्पल्स को हमने कवर कर लिया है, और कुछ यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए कि सब कुछ अगर कवर कर लोगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके लिए सारा का सारा होमवर्क है ये। आई नो कुछ ज़्यादा हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, बट यू गाइस हैव टू गेट इट डन। इज दैट क्लियर? यस सर। सो दिस इज इट, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी कुछ भी इससे रिलेटेड आए तो आप इजीली उनका आंसर दे पाओ और इजीली उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करवाओ। विद दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम जस्ट गोना बी वाइंडिंग दिस क्लास अप। थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ आई एम गोना बी सीइंग यू टुमारो। बाय बाय।